दो महिलाओं को भीड़ के सामने नंगा करके घुमाना, उनके साथ अभद्रता करते हुए उनकी हत्या कर देना, ये अन्याय नहीं तो क्या है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश की और देश में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और वो काम कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं, राम सबके हैं, असब राम के हैं। ये कोई सरकारी एजेंडा है नहीं, या न सरकारी योजना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको आदेश निर्देश दे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। ये कह करके बीजेपी अपना कद छोटा कर रही है, क्योंकि राम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी के वो बंधुआ मजदूर नहीं है। बीजेपी में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी देश में लगभग 60-62 पार्टियां हैं। यदि इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं तो बाद बाकी सब उन्हीं के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकल रहा है, कैसा रहेगा ये न्याय यात्रा? विपक्ष कह रही है कि ये लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, देश में अन्याय कहाँ हुआ है? जहाँ से शुरुआत हो रही है अन्याय तो वहीं हुआ है। मणिपुर की बेटियों के साथ, मणिपुर की महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है वो अभी तक के आज़ाद भारत का बहुत ही घिनौना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। वहाँ पे दो महिलाओं को भीड़ के सामने नंगा करके घुमाना, उनके साथ अभद्रता करते हुए उनकी हत्या कर देना, ये अन्याय नहीं तो क्या है। अब भाजपा को ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, क्योंकि भाजपा महिला विरोधी है, इसलिए उसको ये सब चीज़ दिखाई नहीं देती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश की और देश में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और वो काम कर रही है। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि 5 दिया घर में जलाकर दिवाली मनाएं ताकि राम जो विरोधी हैं नकारात्मक को दूर भगाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं, राम सबके हैं, असब राम के हैं। तो किसी को इसमें फरमान जारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई सरकारी एजेंडा है नहीं, या न सरकारी योजना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको आदेश निर्देश दे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। ये कह करके बीजेपी अपना कद छोटा कर रही है, क्योंकि राम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी के वो बंधुआ मजदूर नहीं है। राम पुरुषोत्तम राम है, हमारे अंदर राम है, आपके अंदर राम है, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम है। सीट शेयरिंग को लेकर बात करते हैं। सीट शेयरिंग भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बस बैठकें की दौड़ चलती रहेगी, सीट की उलझन में उलझ कर रह जाएगी विपक्ष। हम तो ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को और उनके तमाम जो घटक दल हैं, बीजेपी में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी देश में लगभग 60-62 पार्टियां हैं। यदि इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं तो बाद बाकी सब उन्हीं के साथ है। और उनके यहाँ लोकतंत्र का घोर अभाव है, वो किसी को बोलने नहीं देते हैं। बिहार में लोजपा का उन्होंने 2 टुकड़ा किया। ये क्या बोलते हैं आपको, साहनी जी, मुकेश साहनी जी का क्या दुर्गति किया उन्होंने। उनके जितने एमएलए थे सबको उठा करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवा लिया। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं बोलने के लायक नहीं रखा। माझी जी, आदरणीय माझी जी जो बीजेपी में गए हैं तब से उनकी बोलती बंद हो गई है। कभी वो नहीं कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की जाए। कितनी बैठक हुई वहाँ विपक्षियों के साथ? वहाँ तुगलकी फरमान होता है बीजेपी में। लेकिन इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है और यहाँ पर सभी घटक दल को, चाहे उसके पास एक एमएलए हो, एक एमपी हो, ना हो, फिर भी उसको समान दर्जा दिया जाता है। और सब लोग बैठ कर के विचार विमर्श करते हैं कि देश की रक्षा और देश की संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा हम लोग कैसे करेंगे। न्याय यात्रा को लेकर मैम क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय यात्रा निकल रही है। देखिए, न्याय यात्रा जो निकल रहा है ये ऐतिहासिक है। पिछले बार भी जो आदरणीय राहुल जी ने यात्रा निकाली थी और ये दूसरी उनका यात्रा है, उसमें सभी कांग्रेस के जितने भी हमारे स्टेट लेवल के, प्रखंड पंचायत लेवल के वर्कर हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी बिहार से भी हमारे 3 लीडर गए हुए हैं मणिपुर में।
तो जिस तरीके से बीजेपी जब सत्ता में, जब चुनाव 2014 का चुनाव लड़ी बीजेपी, तो पटना के, मैं फिर कह रही हूँ, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने घोषणा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रति वर्ष 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, काला धन विदेश से लाएंगे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, महिलाएं, निर्भया कांड के बाद बहुत हाय तौबा हुआ था, अभी तो बलात्कारी को सदन में बैठा करके ताली बजाते हैं वो लोग, शर्म नहीं आती उनको। हरियाणा की बेटियां रो रो के कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। कौन महिला कहेगी कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है? लेकिन जब महिलाएं खुल के कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो फिर मोदी जी और बीजेपी सरकार उनको न्याय नहीं दे रही है। तो ये जितने भी अन्याय इस देश में हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस खड़ी है उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिला हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सबके न्याय के लिए कांग्रेस ये पदयात्रा कर रही है। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24 पर। एक न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।